फिलिपियों तीसरा बाब आयत नंबर 21। जी जल्दी से पढ़ें। फिलिपियों तीसरे बाब की आयत नंबर 21। खोलिए मोबाइल बाइबल में, या आपके पास बाइबल मुकद्दस जरूर खोले और पढ़ें जल्दी से। जी। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुताबिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल क्या करेगा जी? बदल कर, आगे क्या लिखा है? अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी सूरत बदल जाएगी। मैं अभी आपको बताऊंगा हवाला जात के साथ। मेरी हाइट यही रहेगी। बाइबल मुकद्दस से मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें। अगर कुछ चीजें रह जाएं तो हम अगली नशिस्त में करेंगे, तो मेरी टाइम पे निगाह है। आपका जो साउंड बॉक्स है यही रहेगा जब आपका जलाली बदन हो। आपकी हाइट भी यही रहेगी, आपका सब कुछ यही रहेगा। अब मैं परेशान हूं अपने बालों के बारे में। ये रहेंगे कि मेरे पुराने वापस आ जाएंगे। हाँ जी, नहीं हो जाएंगे। हम सब जवान होंगे वहां पे। आदम जब बनाया गया तो वो क्या था? जवान। यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाता है तो वो क्या था? जवान। 33 इयर्स। अब मैं मेरी अभी एज है भूल गया हूं मैं। अच्छा, इन्हों बड़ा आप नादरा में होते बेटे? अच्छा, 50 कितनी है जी? 50। अच्छा, 1972 कितने हो गए जी? अब मैं 11 मई को हो जाऊंगा 53 साल का। तो अगर मैं इस साल में खुदावंद के पास चला जाता हूं तो मेरा अपना आइडिया है, मैं आप मुतफिक हो ना हो तो फिर 20 साल मेरे काम हो जाएंगे ना, अगर 33 है। और आप कितने के बेटे? 36। तो आपके भी 3 साल। सो ठीक है, अच्छी बात है। आप सारे भी हालेलुया। और ठीक है, तो बच्चों का क्या होगा? ये भी मुकाशफा है। सो खुदावंद हमारी क्या करेगा जी? पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर। अब ये जो मेरा बदन है ना, इसमें डेथ भी है, इसमें डिजीज भी है। आपको तो गुनाह से पहले डिस नहीं था, DIS। डिजीज से डिस हटा दो तो क्या बनेगा? पीछे रह जाएगा ईज। डिसेबल डिस हो गए। कंफर्ट डिस डिस डिस। जितने भी डिक्शनरी में जाकर निकाले सारे डिस। डिस्करेजमेंट डिस 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 डिस। गुनाह से पहले डिस नहीं था, गुनाह के बाद क्या आ गया? डिस। समझ गए बात? सो मेरा जो बदन बनाया गया गुनाह से पहले आदम और हवा को, वो उसमें डेथ नहीं थी, उसमें डिजीज नहीं थी, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया था। याद रखिए, खुदा के अंदर डेथ नहीं है। आदम को बनाया, आदम के अंदर भी डेथ नहीं थी। खुदा अलीम है, खुदा दिलों गुर्दों को जानता। आदम भी दिलों के अंदर झांक सकता था।
लेकिन आदम खुदा नहीं था। कैसे? आदम को खुदा ने एनेस्थीसिया दिया, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। आदम बेहोश है और खुदा ने उसकी पसलियों में से कितनी पसलियां निकाली थी? एक। कितनी पसलियां? एक। और पसली से क्या बना के लाया? और आदम को उठाया, जिदी तू तलाश कर रहा सा, काका उठ जा, आ गई है। और आदम ने क्या कहा? इब्रानी में है नाउ एट लास्ट। आदम ने जब आंखें खोली, उसे कहा बिल आखिर। उससे पहले खुदा ने ड्रामाई अंदाज में क्या कहा? खुदा उसके सामने लेके आ रहा है, जानवर ला रहा है, परिंदे ला रहा है, और आदम क्या उनके नाम रख रहा है? बोलिए। जी जी, बड़ा नवा मुकाशवा खोलिया तो। अच्छा, इसलिए कि आदम झांक सकता था शेर के अंदर। उसने कहा शेर, और खुदा ने कहा नहीं 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 आदम, तो यहां पे गलती कर गया। खुदा ने कहा जो नाम तूने रखा है परफेक्ट है, तेरी जिंदगी में गुनाह नहीं है, अब जो तू कुछ कर रहा है वो परफेक्ट है। शेर के साथ शेरनी आ रही थी, मोर के साथ मोरनी आ रही थी। आदम कह रहा था मेरी शेरनी किधर है? वेयर इज माई शेरनी? खुदा उसे बता रहा था, इस जगह पे लेके आ रहा था। खुदा जोड़े ला रहा था, आदम अकेला था। और लिखा आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। इसका मतलब आदम तलाश कर रहा है। और फिर खुदा ने कहा काका मैं सारियां तेरियां रमजा समझना, सो जा काका सो जा। गहरी नींद, डीप स्लीप भेजी, पसली निकाली। उसने कहा नाउ एट लास्ट, बिल आखिर मुझे मेरी मोरनी, मेरी बुलबुल, मेरी कोयल, मेरी फाख्ता मुझे मिल गई। हालेलुया। ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। दैट्स वाई वो नारी कहलाएगी। नारी, अंदर थी नारी। खुदा बड़े ड्रामाई अंदाज से हमारी जिंदगी में कभी कभी काम करता है। आदम खुश, ओए होए होए, मैं आधे कहना लुटियां पांदा होना है। आदम उसे लेके घूमता होगा, ये देख ये देख, है जी? ओ फूल, कायनात, चीजें, इस सारे बाग का मैं मालिक हूं। खुदा जहां पे आपको रखता है, सुनिए, मैं प्रोफेटिक हूं, किसी के लिए हो सकता है। खुदा जहां पे आपको रखता है वहां पे खुदा आपको ब्लेस करता है, उसी जगह पे ब्लेस करता है। आदम को खुदा ने आदम को बागे अदन में रखा, वहां पे उसको बीवी भी दी, वहां पे दरिया भी बह रहे हैं, वहां पे नहरें भी है, वहां पे सब्जियां भी है, वहां पे फ्रूट भी है, और वहां पे लिखा है संगे सुलेमानी, मोती, हीरे जवाहरात, सोना, सब कुछ वहां पर है। खुदा की मर्जी में रहिए, खुदा सब कुछ मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मर्जी में रहे। ये सिर्फ दुआएं रबानी पढ़नी नहीं है, जैसे तेरी मर्जी कीजिए वैसे ही। आसमान पे तो वो पूरी करते हैं ना फरिश्ते, जमीन पे ये फरिश्ते पूरी करते हैं, ये फरिश्ते और फरिश्तियां, यानी मैं और आप उसकी मर्जी पूरी करें। हालेलुया। मेरा इस जमीन पे और कोई काम नहीं है क्या मैं सिर्फ उसकी मर्जी पूरी करूं। हालेलुया, आमीन। सो खुदा ने इंसान को बनाया। पैदाइश दूसरे बाप की 7वीं आयत पढ़िए और पैदाइश तीसरे बाप की 19वीं आयत पढ़िए जल्दी से। पैदाइश 2:7। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान। हालेलुया। खुदा ने कैसे बनाया जी आपको? जमीन की मिट्टी ली, गूंदी, वही काम जो यीशु कर रहा था जन्म के अंधे के साथ। वो बता रहा था मैं क्रिएटर हूं। वही
मिट्टी ली और क्या खुदा ने बनाया? आदम का पुतला बनाया और उसके नथनों में क्या फूंका जी? एक तो आदम के नथनों में उसका रूह आया, इंसानी रूह, और साथ ही उसके अंदर होली स्पिरिट भी आया। उसके नथनों में उसका इंसानी रूह भी आया और उसके अंदर कौन सा है जी? होली स्पिरिट भी आया। और जब उसने गुनाह किया तो खुदा का जलाल उससे उठ गया और खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। और वो जो रूह था, इंसानी रूह, उसकी एक्चुअली रूहानी पहले डेथ हुई थी, जिस्मानी डेथ नहीं हुई थी, याद रखिए। रूहानी डेथ सबसे पहले आई और रूहानी डेथ सबसे खतरनाक है, जिसको हम खातर में नहीं लाते। अगर कोई जीज मार जाए उसके लिए तो हम रोते हैं, लेकिन कोई रूहानी तौर पर मार जाए तो हम उसके लिए कितना रोते हैं, कितने आंसू बहाते हैं। ये बदन, ये खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। कितने माइकल एंजेलो हैं। माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा कि बड़े मुजस्मे तो बनाता है, ये कैसे बना लेता है? माइकल एंजेलो ने पता क्या कहा? माइकल एंजेलो ने कहा, मैं मुजस्मे नहीं बनाता, मैं जो पत्थर होते हैं ना, जो पहाड़ या जो टीले होते हैं, मैं उनसे फालतू पत्थर हटाता हूं तो बीच में से मुजस्मा निकल आता है। यह है माइकल एंजेलो। 3:19 पढ़िए जल्दी से। और वो तेरे लिए कांटे और फुटफुटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक के 3:19 जी जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ये है जी आपका सफर। आपका सफर कहां से शुरू हो रहा है? खाक से। और कहां पे खत्म हो रहा है? और बीच में आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप कुछ भी बन गए, ठीक है, आपने एजुकेशन हासिल किया, लेकिन आपका सफर शुरू कहां से हुआ है और आपका एंड क्या है? और अगर खाक मेरे कपड़ों पे लग के आते तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी की जो स्क्रीन है उसमें फौरन क्या करूंगा? जो बोर्ड की है जी उसे मिट्टी लाके क्या करूंगा? फौरन डस्ट। मेहमान आने वाले, डस्टिंग करो। ओ डस्ट, डस्ट से कितनी नफरत करते हो। और हम खुद क्या है? बोले, जोर से बोले, जो है अपना बताएं। तो इसलिए खुदा कहता खाकसार, लाइक डस्ट, खाकसार बन जाओ। और खुदा जो आसमानों पर रहता था वो तेरे और मेरे लिए वो खाकी इंसान बन गया। हालेलुया। ये एंड है जी हमारा। लेकिन इस बीच में एक पर्पस है आपकी लाइफ का। पर्पस ड्रिवन लाइफ होनी चाहिए, बामकसद जिंदगी होनी चाहिए आपकी। मैंने 2 बार पहले भी कहा था, खुदा ने मुझे इसलिए दुनिया में भेजा। मैं पैदा हुआ, अच्छा, फिर पेरेंट्स ने सोचा चलो अब इसको पढ़ाते हैं, अच्छा ये पढ़ लिख जाएगा, फिर ये जॉब करेगा, फिर इसकी शादी करेंगे और फिर बच्चे होंगे। फिर मेरी अगली दौड़ शुरू हो जाएगी, जब बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादियां करनी है, हाँ जी, फिर पोते देखनिया, पोते पोते दोते दोतियां, यही जिंदगी हमारी। घर बनाना, प्लॉट लेना, ये मैं यही जिंदगी है। यही हमारा मोटो रह गया, यही मकसद रह गया, यही विजन रह गया। मेरा मकसद खुदा का शुक्र इन सारी बरकतों के लिए, इन नेमतों के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन मेरा मकसद क्या इस दुनिया में आने का? क्यों मुझे भेजा है उसने अपने मकसद के लिए भेजा। मैं अपने मकसद पूरे कर रहा हूं। यशाया में क्या लिखा है? मैंने लोगों को ताकि मेरी क्या करें? हम्द करें। इसलिए यीशु मसीह भी जिस कबीले में से आता है ना, उस कबीले का नाम है यहूदा हम्द, प्रस्तिश, सिताइश।
कहानत ही बदल दी यीशु मसीह ने। जो लावी के कबीले में कहानत रखी थी, यीशु मसीह ने उठा के यहूदा के कबीले में रख दी, चेंज कर दिया। तो आपका ये बदन क्या है जी? इसमें सर दर्द है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, ऐनकें लग जाती हैं, शुगर हो जाता है, खादमों को भी, पादरियों को भी, बिशपों को भी, सबको शुगर हो जाता है, किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, फेफड़ों का प्रॉब्लम हो जाता है। सही है ना? कैंसर भी हो सकता है इस जिस्म में, ये बम धमाके में तबाह हो सकता है, एक्सीडेंट से मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस बदन की हम बहुत केयर करते हैं, करनी चाहिए। हाइजीन का ख्याल रखें, साफ सुथरा रहें। लेकिन आपके अंदर एक रूह है जिसकी सफाई बहुत जरूरी है, जिसको पाक साफ करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के.एल. नासिर हमारे बड़े सगीर पाक हिंद का 50, 60, 70 का बहुत बड़ा स्कॉलर, ज्यादा दौर में एक मजहबी रहनुमा थे, मौलाना कौसर न्याजी। और जब वो बात होती थी तो कोई भी डॉक्टर के.एल. नासिर से बात नहीं कर सकता था। मौलाना कौसर न्याजी ने कहा, उसने कहा कि डॉक्टर बिली ग्राम का प्रोग्राम बन रहा था 70s में पाकिस्तान में आने का, और उन्होंने कहा जी कि नहीं, अगर डॉक्टर बिली ग्राम पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रख दिया तो सारा पाकिस्तान हो जाएगा। जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। बदन की हिफाजत करें, लेकिन ये बदन जो है ये है क्यों, किस लिए बनाया गया? बात समझ रहे आप? और समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मकसद क्या है? रोटी खाओ, सुबह उठ के नाश्ता करो, पराठे खाओ, दोपहर को खाओ, मंचिंग करो, ठीक है, क्रेविंग हो रही है, 2 बजे ऑर्डर हो रहे हैं, हाँ जी, बस हमारा यही चलता। आज क्या बनाना है? सुबह की चाय, शाम की चाय, थोड़े से नगेट्स, थोड़ी सी मंचिंग, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, है जी। 10 घंटे तहकीक हुई है, 10 घंटे हम 24 घंटे में से खाने पीने में जाया करते हैं। 10 आवर्स खुदा को देने के लिए। घड़ी महंगी से महंगी होगी पर खुदा को देने के लिए वक्त नहीं है। इस बदन के बारे में क्या कहा जाता है जी, जरा सुनिए। रूमियो का खत निकाल ले जल्दी से, 6 बाब की 6 आयत, रूमियो 6:6, जल्दी से। लिखा है, चनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूक की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। ये बदन क्या कहला रहा है? गुनाह का बदन। ये बदन क्या है जी? गुनाह का बदन। आगे पढ़िए, रोमियो 6:12। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। गुनाह का बदन। और फिर अब दूसरे हवाले में पौलुस क्या कह रहा है? फानी बदन, इसके अंदर फना है, देयर इज नो बका, फना फना फना। तीसरा हवाला 7:26 जी। और इस सूरत से तमाम इस्राएल में जान पाएगा, चनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकले। जी जी, 24वां जी, 7:24। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से 24 जी। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाए? हाय मैं, पौलुस अपने बारे में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? आप कह सकते हैं। पौलुस क्या कह रहा है? हाय मैं, आगे क्या लिखा है? इस, ये गुनाह का बदन है, ये फानी बदन है, और ये तीसरा क्या है? मौत का बदन। इस आयत की जरा इसका बैकग्राउंड सुन ले, क्या है ये मौत का बदन जो कह रहा है ना, इसका बैकग्राउंड पता क्या है? इसका
बैकग्राउंड ये है कि जब रूमी किसी को सजा देते थे ना, सुनिए, तो वो उसके साथ एक डेड बॉडी जो थे उसको बांध देते थे, एक मुर्दा शख्स को बांध के उसको जंगल में छोड़ आते थे, सही तरह लपेट लपाट के। अब वो क्या करता था, अब वो कोशिश करता था कि मैं आजाद हो जाऊं, ताकि इस मुर्दा बदन से ये जो मेरे साथ बांधा गया है सजा के तौर पर, इससे मैं क्या हो जाऊं, छूट जाऊं। ये इस आयत का पस मंजर, हर पेश मंजर का पस मंजर होता है। और वो उस मुर्दा बदन से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये बदन भी मुर्दा बदन, फानी बदन, गुनाह का बदन, कहता है मैं कमबख्त, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। इसके अंदर मौत है, इसके अंदर फना है, इसके अंदर बीमारियां हैं, इसके अंदर कमजोरियां हैं, इसके अंदर ख्वाहिशें हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और एक दम निकले। ये है आपका बदन, जिसको बड़े जबरदस्त मलबूसात से सजाया जाता है। इसको खूब मांजा जाता है, हैं जी, कराई चावा भी रखे ऐसी खूब हैं, एड़िया जी, खूब हम इसको करते हैं। खूब आने से पहले कितना टाइम शीशे को दिया होगा, ओह कितने कोई पिंपल नजर तो नहीं आन दिया, कितने डिंपल नजर तो नहीं आन दिया, कील मुहासे हैं जी, कोई फ्रैकल्स, कोई ये वो, सब कुछ जिप्सी अमेजिंग क्रीम है, सब कुछ 21 नीविया है जी, सारी ला लिया, कोई फर्क नहीं पिया। लेकिन जो अंदर झुर्रियां हैं, जो अंदर दाग है, वो कैसे खत्म हो? कमबख्त, कौन मुझे इससे छुड़ाएगा। बदन बुरा नहीं है, याद रखिए। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, मोबाइल बुरा नहीं है, बदन बुरा नहीं है, इस्तेमाल, पैसा बुरी चीज नहीं है, इस्तेमाल। खुदा ने ये बदन बनाया तो अच्छा ही बनाया ना। खुदा ने छठे दिन जब मुझे बनाया ना, तो खुदा ने देखा, आपको बनाया ना, तो खुदा ने कहा, जब खुदा ऊपर पहले दिन क्या कह रहा है, गुड, इट इज गुड, दूसरे दिन इट इज गुड, तीसरे दिन इट इज गुड, चौथे दिन इट इज गुड। जब मुझे बनाया तो खुदा ने क्या कहा, इट इज वेरी गुड। वो खुदा ने कहा कमाल ही हो गया है। इब्रानी में तो माद, बहुत ही अच्छा। खुदा ने कहा फाइनल स्ट्रोक जो मैंने खेला है ना, जो फाइनल मैंने ब्रश मारा है, और आपको पता है आप उसकी तख्लीक का ताज है। खुदा ने सब कुछ बना बना के ना, और ताज को बाइबल में कहती है हमें तख्लीक के ऊपर रख दिया, अथॉरिटी दे दी। हालेलुया। आप अथॉरिटी रखते, आपके पास इख्तियार है। सेल्फ पिटी का शिकार न हुआ करे, खुद रहमी, मैं गरीब, मैं मारा गया, मेरी एजुकेशन नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता है, ये अपने आप को कोसते रहते हैं 12 सिंगे की तरह अपनी टांगों को। आप बेशकीमत हैं, आप कीमती लोग हैं। क्यों? क्योंकि बेशकीमत खून आपके लिए बहाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कि अगर इस दुनिया में मैं अकेला गुनहगार होता तो यीशु मसीह मुझे भी बचाने के लिए इस दुनिया में आ जाता। हालेलुया। यह है मेरा क्राइस्ट, मैचलेस, अनोप। यीशु के लिए भरपूर तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस यस, बजाते रहे अपने यीशु के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मुझे याद है जब 60, 90, 60, 70 में जब आई ना भाइयों दी मिशन, तो जब हालेलुया बोलते थे उनका नाम पढ़ के हालेलुया मिशन। और वो जानते नहीं थे कि हालेलुया 4 दफा मुकाशफा की किताब में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हलल या, हलल तारीफ और या यहोवा की। या जो है एब्रीवेशन है यहोवा की, और एल हिस्की एल दानी एल, एल एब्रीवेशन है एलोहीम की। सो हम 3 महाजों पे जंग करते हैं जी। ऊपर जंग है हमारी, बाहर की तरफ जंग है और अंदर की तरफ जंग है। ऊपर हमारी जंग है शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर रहती है। बाहर हमारी जंग है दुनिया के साथ, और तीसरी जो जंग है वो इसके साथ है जो हमारे साथ साथ रहता है, बदन। ये कहेगा आज चर्च नहीं जाना, हारी तो जाता है। आज तेरी ना कोई तबीयत खराब है, आज रहने दे, देख तुझे सुबह से स्नीजिंग हो रही है, ना जा, रहने दे, रेस्ट। इब्लीस आके आपको कहता है सो जा काके सो जा, लाल पलंग पे सो जा। सुनाता है आपको। कुछ लोगों को नींद बड़ी प्यारी होती है जी, वो सोते ही रहते हैं। वो पता क्यों सोते हैं? और फिर बाइबल की आयत कोट करते हैं, वो अपने महबूब को तो नींद ही मिलेगी। दो वाक्य हैं, उसने अपने महबूब को नींद में दे दिया। आदम नींद में दिया ना, दूसरा सुलेमान नींद में खुदा से कलाम कर रहा है, नींद में बातचीत हो रही है, नींद में कह रहा है जो तूने मांगा तुझे दे दिया। लेकिन सोते नहीं रहना कि मुझे काम शाम भी करना। अच्छा, जो तैयारी करनी है, पेपरों की तैयारी करनी है, आपने कभी ये नहीं कहना, तैयारी आपने करनी है। और खुदा जो है वो मेहनत का जो है अजर यकीनी है। बाइबल में लिखा है मेहनत का अजर यकीनी है। हालेलुया। हमारी जो जंग है वो 3 महाजों पे आपने पढ़ दिया। अब एक हवाला पढ़े, मेरे बदन का ये इस्तेमाल क्या है जो मेरे साथ मेरा बदन है जिसके अंदर मैं रहता हूं, इसका इस्तेमाल क्या? पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19वीं और 20वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 6 बाब। क्या तुम नहीं जानते? तुम दोनों ही जानते हो, मुझे पता है। जी जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, यस, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, हाँ, और तुम अपने नहीं Yes. क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है? यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, ऑफ जिंदा खुदा। पाक रूह आपका क्या है? आप क्या है? आपका बदन मक़दस है, पाक रूह इसके अंदर रहता है। खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में, कैथीड्रल्स में, चर्चिज में, बिल्डिंग, ये इबादत गाह है, ये चर्च नहीं है। अब गलतुल आम और गलतुल आम और अवाम दो लफ्ज हैं। अब ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया, हम चर्च जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं। नो, हम टेंपल हैं, तुम मक़दस हो। तुम क्या हो? तुम चर्च हो। इब्रानियों में लिखा तुम खुदा का घर हो, हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हैकल के सामने यीशु बैठा हुआ है और शागिर्द कह रहे हैं वाह 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 वाह, क्या बिल्डिंग है हैकल की। यीशु ने कहा पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया नहीं। वो अपने हैकल की हिफाजत नहीं कर सकता था। जनरल टाइटस ने सन 70 में यरूशलेम और हैकल की ईंट से ईंट बजा दी। और उसके अंदर पता क्यों? आपको पता है? एक हवाला मेरे ज़हन में आ गया, जल्दी से निकालिए। नोहा 4 बाब जी, नोहा की किताब, नोहा। मैं बताता हूं जी, नोहा निकालने पहले तो नोहा ढूंढना ही मुश्किल है। पहली आयत यस, वेरी गुड बेटे जी। सोना कैसा बेआब हो गया, कुंदन कैसा बदल गया। हाँ, मक़दस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े।
सोना कैसा बेआब हो गया। जब ये बाबल की सीरी में गए ना, जब फौजियों ने हमला किया तो पत्थरों के अंदर ना सीमेंट नहीं था, पत्थरों के अंदर क्या था? सोना था। अब उन्होंने सोना निकालना था, तो सोना निकालने के लिए क्या उनको करना पड़ा? पत्थर, एक एक पत्थर को लग करना पड़ा ताकि सोना निकाल सके। और फिर यिर्मयाह क्या कहता है? सोना कैसा बेआब हो गया, यानी चमक खत्म होगी। आब चमक को कहते हैं। मकदिस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े हैं बिकॉज ऑफ देयर सिन। बंदा दो वजूहात की वजह से चर्च नहीं आता, या तो सिन होता है या बंदा सिक होता है। जनरल टाइटस ने भी ये किया। यीशु ने कहा था पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा। अपनी हैकल की हिफाजत कर सकता था ना, नहीं की, क्योंकि वो कहां पर रहना पसंद करता है? आपके अंदर। मेरा मतलब यहां पे खुदा यहां तो नहीं रहता। नो 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 नो, या हम तो चले जाएंगे 6 दिन, खुदा यहां पे रहेगा, इंतजार करेगा कदों आएगा समय। वो मेरे अंदर, मेरे घर में रहना चाहता है। वो तेरे दरवाजे को खटखटाता है ताकि तू खोले तो मेरे साथ अंदर और खाए पिए। जो तू खाएगा ना, कद्दू बैंगन दाल, वो ही वो तेरे साथ खाएगा। रफाकत, इसका मतलब रफाकत, फेलोशिप। ये मकदस है। इसका मतलब क्या है जी? पहला क्रंथ दोबारा आ जाए 6 बाब की। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, यू आर नो मोर अपने। मेरा बदन मेरी मर्जी, नहीं 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 नहीं, आप अपने नहीं, आप किसी के नाम के साथ मंसूब हैं। आपकी किसी के साथ निस्बत हुई है, मंगनी हुई है। और मंगनी और शादी के अरसे में, ड्यूरेशन में क्या होता है? जो मंसूब होता है और जो मंसूबा होती है सीन के साथ, उनके क्या होते हैं? दूसरे के साथ जो निस्बत हुई होती है, मंगनी हुई होती है। जैसे नहीं पंजाबी कहते हैं मेरी मांगे, मांग, मंगनी, ठीक है। सो फिर क्या होता है जी? वो शादी तक दोनों को क्या रहना होता जी? मैं अपने आप को तेरे लिए महफूज रखा है जी, मैंने भी अपने आप को तेरे लिए महफूज रखा। जरा पढ़ ले पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में, आ जाए जल्दी से जी। ये एक पीरियड होता है जिसमें साबित करना होता है कि मैं तेरी वफादार हूं। 11वें बाब में आ जाए और फिर पढ़िए जल्दी से दूसरे कुरिन्थियों में जी। दूसरी आयत, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत, आप किसी के साथ मंसूब हो गए हैं। अब आप बनने जा रहे हैं मिसेस क्राइस्ट, मिसेस जीसस, लेकिन अभी आपकी यीशु के साथ क्या हुई है? मंगनी हुई है। और आपको एक अंगूठी पहना दी गई है। कुरिन्थियों के खत के मुताबिक एक अंगूठी, एक मोहर जो है, एराबॉन, वहां पे यूनानी लफ्ज, उसका मतलब है अंगूठी। पाकरू है, या आपको अंगूठी दे दी गई, निस्बत की अंगूठी दे दी गई, आपके हाथ में पहना दी गई है। हालेलुया। ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करो। अभी शादी नहीं हुई, ये अच्छा पीरियड है ना, अच्छा टाइम है ना। मंगनी वाला ही बड़ा अच्छा टाइम होता है कि नहीं होता? इसमें वैसे ज्यादा बातें होती हैं, शादी के बाद तो गल्लां ही मुक जाती हैं। हुण तुसीं मेरे नाल गल नहीं करते, उदों ते हाँ जी पैकेज। मंगनी टाइम में ज्यादा बातें होती है ना। बोले तेरे ब्याह हो ही नहीं जाए होती है ना। अच्छा, बड़े आज तो बड़े फरिश्ते बन गए सारे। नहीं भाई सब नहीं,
और मंगनी में ज्यादा तो इसका मतलब है यीशु के साथ ज्यादा बातें करें, ये टाइम है। आसमान पे आप बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ेंगे, आसमान पे आप रोजा नहीं रखेंगे, आसमान पे आप दायकी नहीं देंगे, आसमान पे आप दुआ नहीं करेंगे। यहां रज रज के दुआ करें, रज रज के बाइबल पढ़ें, रज रज के रोजा रखें, रज रज के खुदा के कामों के लिए दें। हालेलुया, हालेलुया। और बामकसद जिंदगी गुजारें। आपको पता है इब्लीस वेला है, खुदा ने पूछा भी कहां से आया, उसने कहा इधर उधर चलता फिरता। किसी ने कहता आज क्यों है, पर इधर गुजरन दे ऐसे में आ गया। आप कीमती, आपका एक एक लम्हा, एक एक वक्त कीमती है, प्रेशियस है। हमारी मंगनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 1:20। हालेलुया। बस एक दो वाला जात के बाद मैं क्लोज करूंगा और फिर अगली किस्त में हम देखेंगे यीशु मसीह का जलाली बदन, उसकी खुसूसियात। जी चुनाचे मेरी दिली आरज़ू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हो, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं। मेरे बदन से क्या हो रही है? मसीह की ताज़ीम। बदन से क्या हो रही है? क्या हो रही है? बोले। आपके बदन से ताजीम हो रही है। और रेवरेंस, आपने लफ्ज सुना कर रेवरेंड, कुछ अपने नाम के साथ खुद ही रेवरेंड लिख लेते हैं, इज्जत माब। नो, फिर आ जाता है राइट रेवरेंड। वह कितों आ गया? वो लेफ्ट रेवरेंड भी है। कैथीड्रल क्या है? कैथीड्रल की डेफिनेशन क्या है? आप पढ़ते हैं कैथीड्रल, जहां पे बिशप हफ्ते महीने में एक दफा कलाम सुनाने जिस चर्च में, उसको कैथीड्रल कहते हैं। ये लफ्ज कैथीड्रा, चेयर, कुर्सी, जहां से वो अहकामात जारी करता है। बाइबल मुकद्दस का जो आखिरी होता है, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कलाम से पहले कुछ बात की थी, बाइबल मुकद्दस का आखिरी होता पोप बिशप तक है। बाइबल का आखिरी होता बिशप है। बाइबल पोप के ओहदे को बयान नहीं करती। पूरी बाइबल पढ़ के देख लें। आर्च बिशप कितों आ गया? बिशप, बिशप का मतलब है ओवरसीयर। पैदाइश से मुकाशफा तक ये सवाल है आपके लिए, सिर्फ बिशप तक होता है। पोप का होता कोई नहीं है बाइबल मुकद्दस में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? मेरे बदन से क्या हो? मसीह की क्या हो? ताजीम हो। मेरा बदन किसकी ताजीम के लिए है? यीशु की ताजीम के लिए। हालेलुया, उसको अजमत मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 3:23। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम है। यूनानी में है, उन्होंने खुदा की इज्जत नहीं की, खुदा उनकी इज्जत नहीं करेगा। बस। जलाल लफ्ज क्या है? जलाल का मतलब डॉक्सा, इब्रानी में काबूद। इसका मतलब यह है इज्जत करना। खुदा को हम जलाल दें, खुदा की इज्जत करें, खुदा की ताजीम करें, खुदा की बंदगी करें, खुदा की सिताइश करें, खुदा के नाम को जलाल दें। हालेलुया। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, महरूम हो गए। क्लोज कर रहा हूं मैं। आदम और हवा के बदन के गिर्द खुदा का जलाल था, उनके बदन जलाली नहीं थे। और जब गुनाह किया तो जलाल जो उनके बदनों के गिर्द था, वो जलाल उठ गया। फिर उन्होंने जाना कि हम नंगे हैं।
नंगे थे वो शर्माते नहीं थे। जलाल था, वो अपने जो मियां बीवी के हकूक है, जो उनके रिलेशन थे, जिनसी ताल्लुकात यहां पे यही है, वो नंगे थे और शर्माते ना थे। ये गलत थियोलॉजी है कि जब निकाले गए तो फिर उन्होंने जो हक कराबत था, जो अपना रिलेशन था ज़वाजी, वो कायम किया। नो, खुदा ने उनको बरकत दी थी, फलो बढ़ो, जमीन को मामूर व महकूम करो। खुदा ने तो पहले उनको ब्लेस कर दिया था। जलाल उठ गया, जलाल उठ गया, जलाल उठ गया। तब उन्होंने जाना, इसका मतलब है कि जलाल था, इस वजह से वो अपने नंगेपन को नहीं देख सकते। जलाल, जलाल, डॉक्सा। अब खुदा फिर देखे, हर चीज अपने ना असल की तरफ जाती है। मैं क्लोज कर रहा हूं। हर चीज अपनी असल की तरफ जाती है। जब मैं मरूंगा, मेरा बदन जो मिट्टी से लिया गया मिट्टी में चला जाएगा, ऐसा ही है। और मेरी रूह है जो आसमान से आई है, रूह खुदा के पास चली जाएगी। लेकिन अब हर एक की रूह खुदा के पास नहीं जाएगी। अब हेल जो है वो नीचे है। जैसे यरूशलेम के 12 दरवाजे, नए यरूशलेम के 12 दरवाजे, इसी तरह जो तहकीक हुई है, स्कॉलर्स कहते हैं जहन्नम के, हेल के भी 12 दरवाजे हैं। और ये बरमुदा ट्रायंगल, और एक मैं पढ़ रहा था स्कॉलर्स को, ये जो कराची का हमारा समुंदर है, एक हेल का जो डोर है यहां पर भी है। अगर अब यूना की किताब पढ़े तो वो वहां पे चला जाता है, वो पाताल का जिक्र करता है। 12 रसूल, 12 कबीले, 12 शागिर्द, 12 दरवाजे, 12 12 12 12। अब खुदा हमें वापस लेके आना चाह रहा है उस जलाल में, जिस जलाल में खुदा ने आदम और हवा को बनाया था, उस जलाल में वापस लाना चाह रहा है। लेकिन अब खुदा हमारे जलाल अपना जो है वो हमारे चौगिर्द नहीं होगा, बल्कि अब हमारे बदनों को खुदा क्या बना देगा? जलाली बना देगा। हमारे बदन यीशु मसीह की तरह हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इफ्सियों 5:27 जल्दी से पढ़िए। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया। अब आपको कौन सी कलीसिया बनाया जा रहा है? जलाल वाली, ग्लोरियस चर्च। हालेलुया। खुदा आपको अपने जलाल में शामिल करना चाहता है। यीशु मसीह जलाल छोड़ के आया, उसने बाप की गोद को खाली कर दिया, जलाल छोड़ के आया। फिर यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में कह रहा, मुझे अपने साथ क्या बना दे? जलाली बना दे। अगर वो जलाल की हालत में यहां पे आता तो कोई मूसा की तरह उसके करीब भी ना जा सकता। अब कैसा बदन है? एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। हालेलुया। मुझे कलाम की सच्चाई बयान करने में कोई आर नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई के साथ बयान करना चाहिए। मेरे कोई दोस्त पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं, बाइबल मुकद्दस। मैं कहता तेरे को डिग्री है, पीएचडी है, तू डॉक्टर है, लेकिन जब सच्चाई को बयान करने की बारी आती है तो तू, सच्चाई तेरे हाथ में होती है, लेकिन तू पुलपट से झूठ बयान कर रहा होता है। बाइबल मुकद्दस में न्यूट्रल बात नहीं है। ना 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 ना। अगर बच्चों का बपतिस्मा है तो कहे है, अगर नहीं है तो कहे नहीं है। ये नहीं वो जो देते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं लेते वो भी ठीक है, जो ये करते हैं वो भी ठीक है, ये करते, नो। जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। यीशु के बगैर निजात नहीं है। यीशु मसीह निजात देता है, को रिडीमर भी कोई नहीं है। अब बात समझ गए सारी? आखिरी
2 हवाले पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे, फिर जलाली बदन यीशु मसीह का उसको हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 जल्दी से को पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थियों 3:18, पहला यूहन्ना 3:2 जी। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जी। जिस तरह आईने में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। जलाली सूरत में दर्जा ये एक दिन का काम नहीं है। हमारा एक बुजुर्ग खादम कहा करता था, खुदा एक दिन हम आपका नाक ठीक करेगा, एक दिन आंखें ठीक करेगा, एक दिन कान। ऐसे खुदा हमारे साथ डील करता है आहिस्ता आहिस्ता। हम चलते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, हम गिर जाते हैं, फिर खुदा उंगली कहते नहीं ठीक। आपका बच्चा अगर चलते गिर जाए, स्टार्टिंग में चलना शुरू किया, तो आप उसको क्या उठा लेंगे? नहीं नहीं काका चलना नहीं, तो डिग जाना है। खुदा कहता है चल। फिर आखिरी वाला क्या है? जी, जो हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, हाँ, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसकी मानंद होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हमारी सूरत भी जलाली होगी। हालेलुया। आने वाले इतवार में हम इस सारी बातों को देखेंगे, जलाली बदन की खसूसियात, या आपका साउंड बॉक्स, आपकी हर एक चीज, सब कुछ। ये कैसे यीशु मसीह का मुताला करेंगे, जो 40 दिन यीशु मसीह ने जमीन पे गुजारे जी उठने के बाद, और फिर हम देखेंगे हमारे बदन भी वैसे ही होंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।